छठा अध्याय वेदों में अयोध्या। वेद त्रयी में स्पष्ट रूप से न कौशल का नाम आया है न उसकी राजधानी अयोध्या का। इसका हमें कोई संतोषजनक कारण नहीं मिलता। प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर पार्जिंटर का मत है कि बड़े बड़े राजाओं को अपने बाहुबल और अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं पर भरोसा था और उन्हें उस दैवी सहायता की परवाह न थी जो ऋषि लोग उनको दिला सकते थे। पुराणों में इतना ही लिखा है कि वे राजा लोग बड़े वाणी और बड़े यज्ञ करने वाले थे, परंतु ऋषियों ने उनके नाम के कोई मंत्र नहीं छोड़े। कौशल के राजाओं के विषय में यह कोई नहीं कह सकता कि कोई ऋषि उनके द्वार में न था, क्योंकि वशिष्ठ जिनके शिष्यों के नाम अनेक मंत्र है सूर्यवंश के कुलगुरु थे। अथर्ववेद के द्वितीय खंड में लिखा है कि अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुह अयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशः स्वर्गा ज्योतिषावृतः। देवताओं की बनाई अयोध्या में 8 महल, 9 द्वार और लोहमय धन भंडार है। यह स्वर्ग की भांति समृद्धि संपन्न है। ऋग्वेद में मंडल 10, 64 और 9 में सरयू का आह्वान सरस्वती और सिंधु के साथ किया गया है और उससे प्रार्थना की गई है कि यजमान को तेज बल दे और मधुमन द्रुतवत जल दे। सरस्वती ही सरयू सिंधुरुमिभिः महोमही रवसायन्तु वक्षणिः देवी रायो मातरः सुधयिल्वो द्रुतवत पयो मधुमन्नो अर्चत। इससे प्रकट है कि हमारे देश के इतिहास के इनके प्राचीन काल में भी सरयू की महिमा सरस्वती से घटकर न थी। पंजाब की 2 नदियों के साथ सरयू का नाम आने से कुछ विद्वान यह अनुमान करते हैं कि इस नाम की एक नदी पंजाब में थी, परंतु हमें यह ठीक नहीं जचता। शतपथ ब्राह्मण में कौशल का नाम आया है और ऋग्वेद में कौशल के सूर्यवंशी राजाओं का कहीं कहीं नाम है। ऋग्वेद मंडल 10, 60, 4 का ऋषि राजा अस्माति और देवता इंद्र है। यश्वेक्ष्वाकुरु प्रवर्त रेवान मनराये धते दिविव पंच कृष्टयः। इसमें इक्ष्वाकु या तो पहला राजा है या उसका कोई वंशज, और वह इंद्र की सेवा में ऐसा धनी और तेजस्वी है जैसे स्वर्ग में 5 कृष्टिया जातियां है। इक्ष्वाकु से उतरकर 20वीं पीढ़ी में युवनाश्च द्वितीय का पुत्र माध्यांत्रु हुआ। वह दस्युओं का मारने वाला बड़ा प्रतापी राजा था और ऋग्वेद मंडल 8, 39, 9 में अग्नि से उसके लिए प्रार्थना की जाती है। वह मंत्र यह है: यो अग्निः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिंधुषु तमागन्म त्रिपस्तय मंधार्दो दर्स्युहन्तमम् अग्निपक्षेषु पूर्वन भंतामन्यके समे। ऋग्वेद मंडल 8, 40 और 12 में माध्यांतु अंगिरस के बराबर ऋषि माना गया है। एवेन्द्राग्निभ्यां पितृवन्नवियो मध्यांतृवदं गिर स्वादवाची विधातुना शर्मणां पातमस्य मान्वनयं श्यामपतयो रयिणाम्। इसके आगे ऋग्वेद मंडल 10, 134 का ऋषि यही यौवनाश्च मानता है। उस सूक्त का अंतिम मंत्र यह है: नकिर्देवा मणिमसि नत्किरायो पयामसि मंत्रश्रुत्यं चरामसि पक्षेभिर्भिको भिरपामि संरभामहे। इसको ध्यान से पढ़िए तो ऋषि का अच्छा शासक होना प्रकट होता है। वह केवल अपने वैरियों का विनाश नहीं चाहता, वरन यह भी कहता है कि हम उन दोषों से मुक्त रहे जिनके कारण राजा लोग अपने धर्म से विचलित होते हैं। इन मंत्रों में नाम कहीं मंद्रातृ और कहीं मांधातृ है, परंतु दोनों के एक होने में संदेह नहीं।